दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले दोस्तों इस टाइप के बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए। और दोस्तों इस टाइप के ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ दोस्तों आप इन सभी बेसिक कंसेप्ट को जरूर जो है रजिस्टर में लिख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमें जो है वर्गमूल और घनमूल, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने आता है। बट दोस्तों मान लीजिए 4 रूट में 16, इस तरीके से अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है तो दोस्तों आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के आगे के जो कंसेप्ट होते हैं ना इंपॉर्टेंट वाले, उनको समझेंगे। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप दोस्तों बिल्कुल सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको आता है तो कर पाएंगे, नहीं आता तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और जो मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा उसको प्लीज़ आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये कंसेप्ट बहुत ही काम आने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, हम घनमूल और वर्गमूल में क्या करते हैं। वर्गमूल में दोस्तों आपको मैंने बताया था, वर्गमूल में जो है ना, जैसे मान लीजिए 4 का आपको वर्गमूल निकालना है तो दोस्तों यहाँ पर 2 छुपा हुआ होता है। तो वर्गमूल में हम जो है ना स्क्वायर रूट में जो है ये 2 को नहीं लिखते। ठीक है ना। तो मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, कोई नहीं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, वर्गमूल में जो है इसको फैक्टर करते हैं। जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो इसको फैक्टर करते हैं और यहाँ पर जो है ना 2 संख्याओं का पेयर बनता है और एक बार जो है हम बाहर लिख देते हैं तो वो हमारा जो है इसका वर्गमूल आ जाता है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो है ना 2 छुपा हुआ है तो इसका मतलब जो है यहाँ पर 2 का पेयर बनेगा। तो 2 जो है आंसर आ गया यहाँ पर, 4 का वर्गमूल 2। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर मैं मान लीजिए मैं लिख देता हूँ घनमूल में 27 लिख देता हूँ, घनमूल में 27, क्यूब रूट 27। तो घनमूल हम कैसे निकालते हैं, तो दोस्तों इसी तरीके से निकालते हैं। घनमूल में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा 3 होता है तो अंदर में 3 का जो है ना पेयर बन जाएगा। मतलब फैक्टर तो हमें सेम ही करना है जैसे हम करते हैं। तो यहाँ पर 3 का पेयर बन जाएगा और एक बार बाहर निकाल दीजिए, वो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब 27 का घनमूल 3 होगा। बट दोस्तों मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो जहां पर 4 होगा वहां पर 4 का पेयर बनाएंगे। तो यही है यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया है, 16 को जो है आप क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे जैसे आप करते हैं वर्गमूल में और घनमूल में। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यहाँ पर 4 हमारा होता है तो इसका मतलब ये मान लीजिए कि 4 का पेयर बनाना होगा। इस तरीके से मतलब कि 4 संख्याओं का समूह बनाना होगा, ये मान लीजिए। मतलब कि 2-2 जो यहाँ पर फैक्टर किया है ना, इन फैक्टरों का जो है ना एक समूह बनाना होगा जिसमें 4 संख्याएं आए, 4 नंबर आए या 4 डिजिट आए। ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने बना लिया और एक बार आप बाहर निकाल दीजिए, उसका आंसर आ जाएगा। मतलब कि इसको हम पढ़ते हैं 4 रूट में 16 पढ़ते हैं इसको, तो इसका आंसर हमारा 2 आएगा। तो यही सब बेसिक कंसेप्ट पे आधारित जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे ये हम समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप जो है ना इस क्वेश्चंस को आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। बट दोस्तों आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइए, मैं जो है आपको समझा दूंगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आप जो है इसको इस तरीके से कैसे लिख सकते हैं वो भी हम समझते हैं। और जब आप सॉल्व करेंगे ना इसको तो देखिए 4 रूट में 16 का जो हमारा आंसर आया है 2 आया है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 ही आंसर आएगा। तो देखिए कैसे, पहले भी दोस्तों मैंने आपको बताया था बट आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा वर्गमूल में 4 है और ये घनमूल में 8 है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर 2 छुपा हुआ होता है, मैंने मान लीजिए लिख दिया यहाँ पर। तो दोस्तों आप जो है ना इसमें जो वर्गमूल में 4 जो है इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए आप जो है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए 4 की पावर 1/2, मतलब कि दोस्तों ये जो स्क्वायर है ना, ये जो 2 है यहाँ पर स्क्वायर रूट में जो 4 है यहाँ पर, तो ये जो यहाँ पर जो 2 है ना ये नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों घनमूल में 8 जो है ना, क्यूब रूट में जो 8 है, तो आप दोस्तों इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/3। ये जो 3 जो है ना ये यहाँ पर आ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर 4 का वर्गमूल तो 2 होता है और 8 का घनमूल तो 2 होता है, बट सर आप ये क्या लिख रहे हैं, आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। बट दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका 2 ही आंसर आएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 2 ही आंसर आएगा। जैसे 8 का घनमूल 2 होता है तो इसको सॉल्व करेंगे तो भी 2 ही आंसर आएगा। ठीक है ना। तो ये थोड़ा आपको बेसिक कंसेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चंस जो है ना कई तरीके से घुमा फिरा कर दिया जाता है। दोस्तों अब आप बोलेंगे सर एक बार सॉल्व करके बता दीजिए। तो देखिए दोस्तों 4 का वर्गमूल आपको पता है 2 होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, वर्गमूल में जो 4 है मैंने इसको इस तरीके से लिखा था, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब दोस्तों आप जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका 2 ही आंसर आएगा। जैसे 4 का वर्गमूल 2 होता है और दोस्तों इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 ही आंसर आएगा आपका। देखिए फ्रेंड्स 4 को आप फैक्टर कर सकते हैं, 2 × 2, 2 दूनी 4 कर सकते हैं ना। अब दोस्तों मैंने तो 4 को इस तरीके से लिख दिया, अब इसकी पावर जो है 1/2 है ना, तो ये भी तो लिखना जरूरी है।
अब दोस्तों क्या करेंगे हम, 2 का स्क्वायर, देखिए 4 को हम 2 का स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना 4 को। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इसकी पावर जो है 1/2 है। तो दोस्त देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखिए इससे ये कट जाएगा, तो हमारा 2 आंसर आ गया ना। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो है घनमूल में 8 है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, आप 8 को जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बट आप बोलेंगे सर 8 का घनमूल तो 2 होता है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 ही आंसर आएगा। देखिए आप जो है फैक्टर कर दीजिए, इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 8 का फैक्टर आप करने के बाद इस तरीके से भी इसको चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए इसके पावर भी तो हमें लिखना होगा ना, 1/3, क्योंकि हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, तो इससे इस कट जाएगा ये, तो 2 आंसर आ गया। बिल्कुल ईजी है दोस्तों, आपको समझना है। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया था, 8 का घनमूल मैंने बोला था कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों जब आप 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो आप 2 की पावर 3 इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसको 1/3 पावर आ जाएगा, और यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई होता है जब हम ब्रैकेट हटाते हैं। तो यहाँ पर भिन्न का गुना हो गया ना, तो इस पावर से ये जो 3 है ये कट जाएगा, ये पावर इससे ये कट जाएगा, तो 2 आंसर आ गया। तो इसी तरीके से दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। अब देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया, यहाँ पर कैसे 2 आंसर आए हैं। तो इसी तरीके से हमें करना है। देखिए यहाँ पर इसको हम कैसे पढ़ते हैं, 4√16 पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 5 आता है तो 5√16 पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारा मूल जो रूट का साइन होता है। तो देखिए इसको दूसरे तरीके से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने बताया था कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये जो 4 है ना ये नीचे आ जाएगा। अब दोस्तों आप 16 का फैक्टर कर दीजिए, तो दोस्तों आप जो है ना इस तरीके से भी कर सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं आप। क्यों, क्योंकि दोस्तों देखिए 16 का फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा ना। क्योंकि दोस्तों आपको मैंने बताया था जब आधार सेम हो और संख्या आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो जिसका पावर कुछ नहीं होता तो एक छुपा हुआ होता है, तो इसकी जो पावर जो है ना ये आपस में प्लस हो जाएगा। तो 2 कितनी बार लिखा है मैंने, 4 बार लिखा है, तो 4 जो पावर इसको प्लस कर दीजिए, तो 2 की पावर 4 आप लिख सकते हैं 16 को। आप देखिए इसकी पावर 1/4 है ना। तो यहाँ पर जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये जो यहाँ पर आप पावर जो है ना ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस 4 से ये 4 कट जाएगा, तो 2 हमारा आंसर आ गया ना। तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चाहे तो आप इसका जो है 4√16 है तो इसको आप इस तरीके से कर दीजिए, देखिए। और यहाँ पर जो है 4 संख्याओं का समूह बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 है। और अगर दोस्तों यहाँ पर 5 होगा तो आपको क्या करना है, 5 संख्याओं का समूह बनाना होगा, ठीक ना, और एक बार बाहर निकाल देना होगा। इसी तरीके से दोस्तों आप इसको भी कर सकते हैं, जैसे फैक्टर कर दीजिए और इसका जो पावर इससे ये कट जाएगा, 2 आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए यहाँ पर 6 है तो आप इसको फैक्टर कर दीजिए और 6 संख्याओं का समूह बनाकर एक बार बाहर निकाल देना होगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे 2 की पावर 6 हो गया और इसकी जो पावर जो है ना 1/6, या यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे ये कट जाएगा, तो 2 आंसर आ जाएगा हमारा। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। दोस्तों आगे के क्वेश्चंस करने से पहले एक बार दोस्तों इस क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं। देखिए दोस्तों आप जो है ना डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यदि दोस्तों आपको बेसिक कंसेप्ट आता है। तो देखिए इस स्क्वायर से दोस्तों ये जो है ना रूट कट जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा। और दोस्तों देखिए तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 16। मैं दोनों तरीका बताऊंगा। अब दोस्तों देखिए इसको जो है ना आप कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए आप दोस्तों इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर आपको मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊं तो। और 4 संख्याओं का यहाँ पर आपको एक समूह बनाना होगा और बाहर निकाल देना होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 है तो एक बनाकर आपको बाहर निकाल देना होगा, 2 बाहर निकल गया, तो इसका आंसर हमारा 2 आ गया। और कोई भी संख्या दोस्तों जिसका पावर 0 होता है ना, तो उसका वैल्यू जो होता है ना, उसका मान होता है हमेशा 1। तो यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा, इसका 1 और इसका 2 आ गया और इसका 16 आ गया, तो 16 2 18 और 1 19, मतलब इसका 19 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। और दोस्तों इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स आप जो है ना इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, 16 का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों 16 का वर्गमूल 4 आता है और उसके बाद आप इसको स्क्वायर कर देंगे। देन उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, 16 का जो है ना यहाँ पर 4√16 इसको आपको सॉल्व करना है। तो दोस्तों आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं सॉल्व, इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स आप जो है ना 4√16 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 की पावर आप 4 लिख सकते हैं इसको। और दोस्तों मैंने आपको बताया है इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो इसको 1/4 लिख सकते हैं ना। जैसे दोस्तों आप देखिए इसको आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ये मैंने दोस्तों आपको बताया है। तो जब हम 16 को फैक्टर करेंगे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब दोस्तों इसका जो पावर है ना वो आप लिख दीजिए। तो देखिए दोस्तों अब 16 देखिए 16 की पावर 0 है तो 1 आ जाएगा। मैंने आपको बताया दोस्तों कोई भी संख्या जिसकी पावर अगर 0 है, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या है, तो वो हमेशा उसका वैल्यू जो है हमेशा 1 ही होता है।
तो इस पावर से जो है ये पावर कट गया ना। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 4 चौक 16 आ गया। और दोस्तों आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे तो भी आपका 16 ही आता, ठीक है ना। यहाँ पर 16 आ गया। अब दोस्तों इस पावर से ये पावर कट गया तो यहाँ पर 2 आंसर आ गया इसका 4 रूट में 16 का। और दोस्तों 16 की पावर 0 है तो इसका मान 1 आ गया। तो देखिए जोड़ लीजिए आप 16 टू 18 और 1 19, तो 19 जो है हमारा आंसर आ गया दूसरे तरीके से। चलिए तो अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चंस को जो है ना आप सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं और भी दोस्तों मन में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों इसका आप वर्गमूल निकाल दीजिए, 64 का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, इसका भी, और इसका जो है दोस्तों 4 रूट में 16 निकाल दीजिए, 5 रूट में 32 निकाल दीजिए और 6 रूट में 64 निकाल दीजिए। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर वर्गमूल का तो साइन है नहीं, आप वर्गमूल निकालने बोल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको जो बेसिक कंसेप्ट समझाया ना उसी पर आधारित है ये क्वेश्चंस, और जब मैं आपको बताऊंगा तो तुरंत आपको याद आ जाएगा कि अच्छा ऐसे होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा 64 का वर्गमूल 8 आ जाएगा और यहाँ पर दोस्तों 4 की अंडर रूट 4 रूट में 16, इसका दोस्तों 2 आ जाएगा और इसका भी 2 आंसर आ जाएगा और इसका भी 2 आंसर आ जाएगा। जब आप इनको जोड़ेंगे तो 14 जो है इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 5 सेकंड में आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ऐसा क्यों कहा कि आप 64 का वर्गमूल निकाल दीजिए, जबकि दोस्तों यहाँ पर 64 का पावर जो है 1/2 है। तो दोस्तों देखिए मैंने आपको दोस्तों बताया था आप जो है ना वर्गमूल 4 को जो है आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 की पावर 1/2, और दोनों का मतलब सेम ही है। आप इसका वर्गमूल निकालेंगे 2 आंसर आएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आंसर आएगा। ये दोस्तों मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप 64 को भी तो लिख सकते हैं ना। जैसे देखिए मैंने आपको बताया था इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 की पावर 1/2, क्योंकि 2 यहाँ पर छुपा हुआ होता है। इस तरीके से दोस्तों आप जो है घनमूल 8 मतलब कि क्यूब रूट में 8 है तो दोस्तों आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो 3 है वो यहाँ पर आ जाता है और आंसर सेम ही आएगा दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोस्तों इसी तरीके से जो है ना आप 64 को भी लिख सकते हैं। देखिए 64 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप 16 की पावर जो है 1/4 है तो आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए, यहाँ पर 4 लिख दीजिए। इस तरीके से 32 को दोस्तों आप यहाँ पर 5 कर दीजिए और अंदर में 32 लिख दीजिए, और इसी तरीके से दोस्तों 64 अंदर रूट में कर दीजिए और 6 यहाँ पर आप लिख दीजिए। अब दोस्तों आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया यहाँ पर 4 का पेयर बनेगा, मतलब कि 4 संख्याओं को जो है ना आपको एक समूह में रखना होगा और 1 टाइम बाहर निकालना होगा। यहाँ पर 6 समूह में आएगा और यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से दोस्तों आप दूसरा तरीका देखिए, ये तरीका तो आपको आता है दोस्तों। दूसरा तरीका क्या है कि आप जो है दोस्तों आप जो है ना 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं। देखिए 64 को जब आप फैक्टर करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो एक एक जो है यहाँ पर पावर छुपा होता है और जब आधार सेम होता है संख्या मल्टीप्लाई होती है तो पावर प्लस हो जाता है। तो 2 की पावर 6 लिख सकते हैं 64 को, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर मैंने जो है लिख दिया। इसी तरीके से दोस्तों आप 16 को जो है ना फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। और ये जो पावर जो है ना 1/4 ये दोस्तों ब्रैकेट में इस तरीके से आप लिख देंगे। देन जब आप सॉल्व करेंगे ना देखिए 2 की पावर 5 लिख सकते हैं 32 को और 1/5 ये पावर आपको लिखना पड़ेगा। प्लस में दोस्तों 2 की पावर 6 लिख सकते हैं आप 64 को 1/6, तो इससे ये कट गया, 2 की पावर 3 आ गया, इससे दोस्तों ये कट गया, इससे ये कट गया और ये 6 से ये कट गया। तो देखिए 2 की पावर 3 प्लस में यहाँ पर आपको 2 मिल जाएगा और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, इन सभी को प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स मैंने जो है ना इस तरीके से सॉल्व किया और कुछ नहीं किया। जब आप ब्रैकेट हटाते हैं तो मल्टीप्लाई लग जाता है। तो देखिए इस पावर से ये पावर कट गया तो 2 की पावर यहाँ पर आप 3 लिख सकते हैं। प्लस में दोस्तों आप क्या करेंगे, इस पावर से ये पावर कट जाएगा तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों ये 5 से ये 5 मतलब पावर कट गया तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों इस पावर से ये पावर कट गया तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 2 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इस तरीके से आप प्लस कर देंगे तो 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 टू 12, 12 टू 14, 14 आंसर आ जाएगा। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मैं इसलिए आपको करवा रहा हूँ सो दैट दोस्तों आपका बेसिक जो है ना स्ट्रांग होगा। देखिए फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को जो है ना 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, 32 का जो है ना आप फैक्टर करेंगे और यहाँ पर आपको दोस्तों पता है जब यहाँ पर 5 होगा तो हमें जो है ना 5 संख्याओं का एक समूह बनाना होगा और एक बार उस संख्या को बाहर निकालना होगा। तो दोस्तों एक बार यहाँ पर 2 बाहर आ गया, यहाँ पर जो है दोस्तों एक बार 2 बाहर आ गया, क्योंकि यहाँ पर 4 है तो 4 संख्याओं का समूह बनाएंगे और यहाँ पर 5 3 है तो यहाँ पर 3 संख्याओं का एक समूह बनाएंगे। तो आप प्लस कर दीजिए 2 और यहाँ पर 2 2 टू 4 और 5, यहाँ पर जो है 9 हमारा आंसर आ जाएगा।
दोस्तों आप जो है ना इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों आपको आता ही है चेंज करने, ठीक है ना। यहाँ पर अगर 5 रहेगा तो आपको 1/5 लिख देना है। अब दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, देखिए 2 की पावर 5 आप लिख सकते हैं 32 को, 32 को आप 2 की पावर 5 लिख सकते हैं ना। और उसके बाद दोस्तों आपको पता है 1/5 ये जो पावर है ना, इस पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरीके से दोस्तों आप 16 को जो है 2 की पावर 4 लिख सकते हो। और यहाँ पर 1/4 जो है ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरीके से दोस्तों 125 को जो है 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। और ये जो पावर है 1/3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इससे दोस्तों ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। तो आप प्लस करेंगे 2 और 5 तो आपका 9 आंसर आ जाएगा। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में मन में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। आप दोस्तों बस 32 प्लस में 16 प्लस में 125 125 को प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों 5 सेकंड लगा होगा। अब यही सोचिए दोस्तों कि इस क्वेश्चंस को जिनको कंसेप्ट नहीं पता होगा तो वो स्टूडेंट तो इस क्वेश्चंस को करने में कम से कम 2 से 3 मिनट लगा देंगे, ठीक है ना। और जो स्टूडेंट जिनको पता है तो इसी क्वेश्चंस को दोस्तों 2 से 3 सेकंड में वो सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम में जो है ना टाइम ही एक ऐसा चीज़ है जो सबसे ज़्यादा कम पड़ जाता है। तो यहाँ पर अगर आपका टाइम बच जाएगा तो आप सोचिए दोस्तों कि 1 से 2 मिनट का टाइम यहाँ पर आपका बच जाएगा तो बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो यही है दोस्तों बेसिक कंसेप्ट सीखना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता लग गया होगा। दोस्तों आप जो है ना इसको 2 से 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो दोस्तों इस 5 से जो है ना ये जो पावर में जो है और ये जो है 5 की रूट जो है इससे ये कट जाता है। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिखा है तो स्क्वायर से जो है ना वर्गमूल कट जाता है, ये आपको पता है दोस्तों। और ये भी आपको पता है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा घन, यहाँ पर क्यूब लिखा, तो देखिए इससे जो ये जो घनमूल जो है ना इस क्यूब से जो है ये घनमूल कट जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से जो है कट जाता है। तो दोस्तों सेम जो है ना मैंने ऐसा ही यहाँ पर किया है और इनको प्लस कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स यदि आप शॉर्टकट तरीके से नहीं कर सकते तो देखिए इसका हम बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, 5 रूट में 32 जो है ना इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो वैसे ही करना है, यहाँ पर आपको 32 को फैक्टर करेंगे तो 5 टाइम लिखेंगे, उनका एक समूह बनाकर 5 जो संख्याओं का समूह बनाएंगे और एक बार बाहर निकाल देंगे तो 2 आ जाएगा। ये तो कंसेप्ट आपको मैंने सिखाया है दोस्तों। और इसकी जो पावर है वो 5 है। इसी तरीके से दोस्तों 16 का आप फैक्टर करेंगे तो इस तरीके से आप कर सकते हैं 16 को फैक्टर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। और ये जो 4 है तो 4 संख्याओं का समूह बनाना होगा और एक बार बाहर निकाल देंगे तो 2 आ गया इसका आंसर। तो इस तरीके से दोस्तों आपको करना है। 2 की पावर 5 प्लस में इसका तो 2 निकल गया, 4 रूट में 16 का और उसका पावर लगाना होगा तो 2 की पावर 4 लगाना होगा यहाँ पर। अब दोस्तों 125 का आप फैक्टर करेंगे तो 5 बचे 25, 25 बचे 125। तो जो 125 आएगा तो घनमूल मतलब कि 125 का जो हमारा घनमूल निकला ना क्यूब रूट, वो दोस्तों हमारा आ गया 5। अब ये जो इसकी जो पावर 3 है ये आपको लगाना होगा। अब क्या कीजिए, इसको आप जो है सॉल्व कर दीजिए, सेम वही आंसर आएगा। आप 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 5 मतलब 32। इस तरीके से दोस्तों 2 की पावर 4 मतलब 16 और 5 की पावर 3 मतलब 125। बात वही है ना, वही मैंने आपको बोला था दोस्तों। और आपने जब आप इसको 5 ये जो रूट में है पावर में जो है 5, इसको आप इससे काट देंगे, इसको इससे काटेंगे और इससे काटेंगे तो सेम ही आएगा 32, 16 और 125। अब इसको प्लस आप कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स अब तीसरा तरीका भी आप लोग देख लीजिए, बहुत ही आसान है दोस्तों। मैंने आपको बताया था आप जो है ना इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना इसको, और इसकी पावर में जो है 5 आप इस तरीके से लिख दीजिए। तो देखिए दोस्तों जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो आप क्या कीजिए दोस्तों, देखिए इसकी पावर जो है 1/5 हमने लिखा है, 5 रूट में 32 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब पावर में जो 5 है ना ये ऊपर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो भिन्न का गुना तो दोस्तों आपको आता ही है, तो इससे जो है ये कट जाएगा तो यहाँ पर हमारा 32 आ गया। इसी तरीके से दोस्तों आप 16 को 1/4 लिख सकते हैं और यहाँ पर ये पावर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोस्तों इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। और 125 को आप जो है दोस्तों इस तरीके से लिख सकते हैं और यहाँ पर जो है 3 ये पावर मल्टीप्लाई हो रहा है तो भिन्न का गुना आपको आता है 125 आ गया, जोड़ दीजिए। तो ये 3 तरीके हैं करने के। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आप क्या कीजिए ना 27 को जो है आप फैक्टर कर दीजिए। तो दोस्तों आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों 8 का आप फैक्टर करेंगे तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और दोस्तों आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसका पावर लिखना जरूरी है। अब दोस्तों देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए आप जो है 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं ना इस तरीके से। देखिए आप दोस्तों 27 को इस तरीके से लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, मतलब सेम ही है, 3 3 9 9 3 27। अब दोस्तों क्या कीजिएगा 1/में
3 जो है इसका पावर आपको लिखना पड़ेगा। देखिए इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और 8 को दोस्तों 2 की क्यूब लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में 1/3 ये पावर जो मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर भिन्न का गुना हो गया, इससे ये पावर कट गया, इससे ये पावर कट गया, तो 3/2 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स दूसरा तरीका भी आप देख लीजिए, तो इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं। 27 को दोस्तों आप इस तरीके से लिख सकते हैं ना, घनमूल में लिख सकते हैं। क्यूब रूट में 27 मतलब घनमूल में 27 लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 4 की पावर 1/2। तो इसी तरीके से आप 27 को लिख दीजिए क्यूब रूट में। और दोस्तों 8 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये भी क्यूब रूट में आ जाएगा। और दोस्तों 27 का घनमूल 3 होता है और 8 का 2 होता है, बात वही आ गया। दोस्तों इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर जो है ना आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक ना। प्लीज दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं आंसर, मैं चेक करूंगा। देखिए फ्रेंड्स आप इन दोनों क्वेश्चंस को जो है ना सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं है इसमें। 81 का जो है आप यहाँ पर जो है स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, तो 81 का जो है दोस्तों 9 आ जाएगा, ठीक है ना। 9 में 81 आप इसको फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। 3 3 9 9 18 9 37 57 81। तो यहाँ पर वर्गमूल है ना, तो दो संख्याओं का पेयर बनाना होगा इस तरीके से, है ना। वर्गमूल है तो यहाँ पर 1 टाइम एक बार 3 निकालेंगे और एक बार और 3 निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारा 3 3 9 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 81 का जो वर्गमूल हो जाएगा 9 आ जाएगा, और 27 का अभी आप हमने घनमूल निकाला था तो 3 आ गया, तो इसको इससे काट दीजिए तो 3 आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों इससे ये कट जाएगा, कट गया तो यहाँ पर हमारा 16 आ गया। और दोस्तों देखिए आप जो है ना 81 की पावर 1/2 है, तो आप दोस्तों इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए मैंने आपको दोस्तों बताया था कि 4 को जो है ना 4 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों आप जो है 81 को जो है आप वर्गमूल में लिख सकते हैं, बात वही है। तो 81 का वर्गमूल आप निकाल दीजिए तो 9 आ जाएगा। या फिर दोस्तों आप इसको जो है ना सॉल्व कर दीजिए। देखिए आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बात वही है कि नहीं। 9 का स्क्वायर कर दीजिए और इसकी पावर जो है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे ये कट जाएगा तो 9 आ जाएगा नीचे। 16 में यहाँ पर हमारा 9 आंसर आ जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट दोस्तों और भी क्वेश्चंस आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग जो है ना प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों उसमें मैंने बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट समझाए हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।